मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मौजू लेकर आई हूँ जो हर दूसरे घर की कहानी है। घर के दरवाजे पर नजर आए तो लगे कि जन्नत है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुले तो अंदर चीखो पकार, रोना धोना, गुस्सा और नफरत छुपी होती है। ये सब किसके बीच है? सास और बहू के बीच। जो रिश्ता सबसे ज्यादा मोहब्बत और इज्जत वाला होना चाहिए, वही अक्सर दुश्मनी का शिकार क्यों बन जाता है? क्या ये इस्लाम का तरीका है? क्या ये कुरान व सुन्नत की तालीम है? नहीं, इस्लाम तो घर को जन्नत बनाना चाहता है, जहन्नम नहीं। मेरी आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा और फैसला आप खुद कीजिएगा। ये खवातीन के लिए बहुत ही अहम वीडियो है। जो तो एक बहुत अच्छी सास है वो भी लाजमी कमेंट करे, जो बहुत अच्छी बहू है घर की वो भी ज़रूर कमेंट करे, क्योंकि बहुत सी अच्छी भी बहू है, सास है, बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का मामला है जिसके घर सास बहू का मसला है, वो भी मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें और समझें कि अगर हम दोनों रिश्ते चाहें तो घर को जन्नत बना सकते हैं। ये सास के लिए इधर बहुत अहम पैगाम है। पहले मैं बात करूंगी सास से। मेरी प्यारी माँ जी, आपके बेटे ने शादी की तो एक नई जिम्मेदारी आपके घर आई। जाहिर है अगर आपने अपने बेटे की खुशियों के साथ शादी की है, खुद लेके आए हैं एक बेटी को घर, तो इसलिए ये प्यारी माँ के लिए पैगाम है कि ये लड़की सिर्फ आपकी बहू नहीं, ये किसी की बेटी भी है। जिस तरह आपने अपनी जवानी में ख्वाब देखे थे, उसी तरह ये लड़की भी ख्वाब लेकर आई है। याद रखें, आप अगर बहू को अपनी बेटी बना लेंगी तो अल्लाह आपके बेटे की खुशियां बढ़ा देगा। आप अगर बहू को दुश्मन बना लेंगी तो वही दुश्मनी आपके बेटे के सुकून को जला देगी। एक बात याद रखें, माँ का असल मकाम वो है जो बहू को बेटी बनाने के बाद ही बरकरार रहे, वरना जबरदस्ती की सख्ती से ना माँ जीती है ना बेटा। कुरान कहता है वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, यानी औरतों के साथ हुस्ने सलूक से रहो। ये हुक्म सिर्फ शोहर के लिए नहीं, सास के लिए भी है। मैं इधर अपनी वालदा की बात करूंगी, मेरी अम्मी जान की इधर बात, मैं बहुत ही प्यारी बात आपसे शेयर करूंगी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे अम्मी जी जो थे वो मेरी भाभियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं घर में छोटी थी, ज़रा इन रिश्तों को कम समझती थी, तो मैंने ना बस ऐसे ही कभी कभी जिद में कह देना कि आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे नहीं। अगर माँ ने बाज़ार जाना है तो भाभी के लिए कोई सूट ले आना है, जूता ले आना है, तो मैंने बस ऐਵੇਂ तंग करने के अंदाज में कह देना कि हाँ वो आपकी बेटी है, हम तो कुछ भी नहीं। तो आगे से मेरी अम्मी जी का जवाब होता था कि बेटा आप लोगों ने तो अपने घरों में चली जाना है, आपको तो मैं बुलाऊंगी तो आएंगे, या आप लोग चल के आओगी, आपका दिल करेगा माँ को मिलने का। लेकिन असल तो बेटियां ये पीछे रह जाती हैं ना जो मेरे पास है। अगर मैं इनको बेटियां बना के रखूंगी तो ये भी मुझे माँ समझेंगी। ये बहुत अहम पैगाम है, यकीन माने इस बात की आज समझ आई है। जब खुद इन रिश्तों में है तो इस चीज़ की समझ आई है कि सच में मेरी माँ के ये अल्फाज बहुत अच्छे थे। तो मेरी तमाम माएँ मेरी इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। अगर आप घर में लाई हुई बहू को अपनी बेटी समझेंगे, उनसे प्यार करेंगे, तो इंशाल्लाह कल को वो भी आपकी इज्जत करेंगी, वो भी आपको समझेंगी, क्योंकि आपकी जो बेटियां हैं अपने घर वाली हो जाएंगी। लेकिन जो खुशियों से आप अपने बेटों के लिए चुन के लाई हैं, अगर आप उन्हें बेटी समझेंगी, उनसे प्यार करेंगी, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी और इंशाल्लाह घर आपका जन्नत बन जाएगा। जी अब आती है बात बहू की, तो आप भी जरा गौर से सुनिएगा, ये बहू के लिए बहुत अहम पैगाम है। मेरी बेटी याद रखो कि तुम सिर्फ अपने शोहर की बीवी नहीं बनी हो, बल्कि एक खानदान का हिस्सा बनी हो। सास को माँ ना सही, लेकिन माँ जैसा एहतराम देना तुम्हारी इज्जत को घटाता नहीं, बढ़ाता है। याद रखो, अगर तुमने शोहर को सिर्फ अपनी मोहब्बत में कैद कर लिया और सास से लड़ाई शुरू कर दी तो उस घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। शोहर माँ और बीवी के बीच पिस जाएगा और आखिर में रोती सिर्फ तुम रह जाओगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर औरत वो है जिसे देखकर शोहर खुश हो जाए, और जो शोहर
के हुक्म को माने और शोहर की गैर मौजूदगी में उसके माल और इज्जत की हिफाजत करे, वही अच्छी औरत है, बेहतरीन औरत है। मेरी बहन, अगर तुम बर्दाश्त सीख लो तो अल्लाह तुम्हें इज्जत भी देगा और सुकून भी देगा। तो ये बात लाजमी याद रखना। और सबसे जो अहम लास्ट बात मैं इधर कहूँगी कि जो आप अपनी सास के साथ, ससुर के साथ, घर में बड़ों के साथ करेंगी, कोई भी रिश्ता है, नंद का है, देवर का है, जेठ का है, वही सारा कुछ आपकी औलाद सीखेगी। अपनी औलाद को अगर आप एहतराम सिखाओगी, एक दादी का एहतराम क्या है, दादा का एहतराम क्या है, तो यकीन माने कल को वो भी अपने बच्चों को वही एहतराम सिखाएंगी। क्योंकि घर में जो औरत का किरदार है वो औलाद को अच्छी तरबियत देना है, और औलाद से ही पता चलता है कि औरत ने किस तरह की तरबियत की है। अब बात करते हैं शोहर के किरदार की। तो वो ये है कि सास और बहू की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुचला कौन जाता है? शोहर। बेचारा ना माँ को छोड़ सकता है ना बीवी को। याद रखें, शोहर पर फर्ज है कि अदल करे, ना माँ की ज्यादती बर्दाश्त करे ना बीवी की, बल्कि दोनों को मोहब्बत, सुकून और इज्जत दे। अगर शोहर अदल करेगा तो घर जन्नत बन जाएगा, वरना यही घर जहन्नम का टुकड़ा बन जाएगा। मेरे अजीजों, सास बहू की लड़ाई में सिर्फ एक चीज जलती है, वो है घर का सुकून। और सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं बच्चे। सोचें, जब बच्चे रोज माँ और दादी की लड़ाई देखेंगे, उनके दिल में रिश्तों की इज्जत कैसे रहेगी? आओ आज अहद करें, सास बहू दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे की दुआ बने। सास बहू अगर जन्नत चाहती हैं तो एक दूसरे को माफ़ करें, इज्जत दें और मोहब्बत से रहें। याद रखें, आज अगर आपने माफ़ कर दिया तो कल अल्लाह आपको माफ़ करेगा। अल्लाह हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और रहमत उतार दे, आमीन। अब आपने फैसला करना है, आपने अच्छी सास बनना है, अच्छी बहू बनना है, या आपने घर का माहौल ख़राब करना है। तो इधर लाजमी कमेंट में भी बताइएगा कि मैंने जो बात की है, क्या आपको उस बात पे आप एग्री करते हैं? अगर कोई गलती, कोई थोड़ी कमी पेशी हो भी जाए, सास अगर तलख मिजाज है, तो अगर बहू दरगुजर कर ले, इस अंदाज से बात करे, सास खुद ही चुप कर जाएगी। अगर सास अपनी बहू को बेटी समझ ले तो इंशाल्लाह वो बेटी जो बहू है वो भी एक दिन इज्जत करने लग जाती है। मेरी बात पे लाजमी अमल कीजिएगा और फैसला भी कीजिएगा, और बताइएगा भी कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।